हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकॉन गुरु द ऑनलाइन एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बिहार स्टेट का जो आपका एग्जाम हुआ था 3 शिफ्टों में, ठीक है। तो उसमें जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे उनके बारे में, ठीक है। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको भविष्य में जितने हम नए वीडियोज़ अपलोड हो उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, आपके लिए मैं डेली इसी टाइम पे वीडियो अपलोड करूँगा, ताकि तो आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। फ्रेंड्स, एक ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपकी जो नेक्स्ट आगामी डेट्स को एग्जाम्स हैं, ठीक है, उसके अंदर रिपीट होने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे, बल की इकाई क्या होती है, ठीक है। तो बल की इकाई क्या होती है फ्रेंड्स? न्यूटन होती है। इसको एन से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है ये, ठीक है। मैक्सिमम टाइम यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आप सभी को पता होगा, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, देखिए, पृथ्वी की सतह से वायुमंडल की सबसे नीचे की परत कौन सी है? तो पृथ्वी की सतह से वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वो है सौरमंडल, ठीक है। अब फ्रेंड्स, अब अगर हम बात करते हैं परत बाय परत की, ठीक है, तो सबसे पहले आती है सौरमंडल, फिर उसके बाद में आती है समताप मंडल, फिर उसके बाद में आता है मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल, ठीक है। फ्रेंड्स, ये अपनी जो वायुमंडल की जितनी परतें हैं, ठीक है, उसका ये क्रम है नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। याद रखना फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया था सौरमंडल के लिए, लेकिन जो नेक्स्ट एग्जाम होगी उसके अंदर कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको आगे की भी सभी परतें याद रखनी है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, देखिए फ्रेंड्स, प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण होती है? तो प्रोड्यूसर गैस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड और जलवाष्प का मिश्रण होती है, ठीक है। मतलब CO प्लस जलवाष्प का मिश्रण होती है प्रोड्यूसर गैस, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किस रंजक के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है? तो क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एक लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो एक लेंस की क्षमता मतलब कि पावर ऑफ लेंस का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स? डायोप्टर होता है, ठीक है। तो इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र के जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो समुद्र के जल को आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, AC को DC में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन को क्या कहते हैं? ठीक है, तो मतलब AC को DC में कन्वर्ट करने वाले साधन को क्या कहते हैं हम? दिष्टकारी, मतलब कि रेक्टिफायर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो आपका ये वाला आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाता, ठीक है। अगर आपने ये किया है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर था। फ्रेंड्स, वीडियो को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सको करना, ठीक है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है, ताकि आपको जब भी नए वीडियोज़ अपलोड हो उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ऊष्मा गति की ताप का मात्रक क्या होता है? तो ऊष्मा गति की ताप का मात्रक होता है केल्विन, जिसको K से डिनोट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7, ठीक है, जिसको कि हम न्यूट्रल बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, समुद्र के जल से कौन सा नमक तैयार किया जाता है? ठीक है, तो समुद्र के जल से कौन सा नमक तैयार किया जाता है? सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जिसको हम NaCl बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये क्वेश्चन वापस भी रिपीट हो सकता है फ्रेंड्स, ऐसे वाले क्वेश्चन आपसे बार बार में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको भी स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, चेचक का टीका किसने खोजा था? तो चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी, ठीक है, याद रखना फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, गोलकुंडा का किला किसने बनवाया था? तो गोलकुंडा का किला किसने बनवाया था? काकतीय वंश ने, ठीक है। ये आपका, अगर आपने काकतीय वंश किया है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हिमनद के निक्षेपण को क्या कहते हैं? हिमनद का जो निक्षेपण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हीमोड बोलते हैं, ठीक है। तो हीमोड आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार में पूछा जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए रेड डाटा बुक किसका रिकॉर्ड रखती है। तो रेड डेटा बुक होती है वो जो संकटापन्न प्रजातियाँ होती है, ठीक है, तो उनका रिकॉर्ड रखती है। तो आपका राइट आंसर अगर आपने किया होगा संकटापन्न प्रजातियों का, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फ्रेंड्स। तो अगर आपने क्वेश्चनों को एक बार देख लिया तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है अगर आपके जो नेक्स्ट एग्जाम्स हैं, ठीक है, उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स, यीस्ट का उपयोग किसके उत्पादन के लिए किया जाता है। तो यीस्ट का उपयोग अल्कोहल के उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अल्कोहल के फॉर्मेशन के लिए यीस्ट का उपयोग किया जाता है। यीस्ट को अपन क्या बोलते हैं, खमीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एक ऐसी वस्तु जिसके माध्यम से प्रकाश की किरणें नहीं गुजर सकती उसे क्या कहते हैं। कोई ऐसी वस्तु जिसके माध्यम से प्रकाश की किरणें नहीं गुजर सकती उसको क्या बोलते हैं अपन, अपारदर्शी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाता, अगर आपने अपारदर्शी किया है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स, यहाँ पे मधुमेह रोग किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है। तो मधुमेह रोग इंसुलिन हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। ठीक है, तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है फ्रेंड्स, फॉर्मिक एसिड, मतलब कि फार्मिक अम्ल। तो फार्मिक अम्ल आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स, पंचशील सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो पंचशील सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था फ्रेंड्स, ये दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाता पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर आपने ये आंसर किया था तो आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स, NCF 2005 का फुल फॉर्म क्या होता है। तो NCF 2005 का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, NCF का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, तो NCF का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपकी जो नेक्स्ट आगामी एग्जाम्स है, अगर आपके रेलवे के एग्जाम्स है तो उनके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे वाले क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स, अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, 326 ईस्वी पूर्व। ठीक है, तो 326 ईस्वी पूर्व अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे, मेगस्थनीज थे। ठीक है, तो मेगस्थनीज अगर आपने आंसर किया है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर था, तो मेगस्थनीज आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स, यहाँ पे राखलदास बनर्जी किस स्थल की खोज की थी। राखलदास बनर्जी ने किस स्थल की खोज की थी फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो की थी, और ये कब की थी, 1922 ईस्वी में की थी। ठीक है, तो 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो स्थल की खोज की थी। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आप कोई सी भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, डेफिनेटली इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है डेफिनेटली। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार क्वेश्चन है ये। राखलदास बनर्जी ने किस स्थल की खोज की थी, इसको रट लो फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी। तो तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी, गांधार महाजनपद की। ठीक है, तो गांधार महाजनपद अगर आपने राइट आंसर किया है तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स, दक्ष कुमार चरितम की रचना किसने की थी। तो दक्ष कुमार चरितम की रचना किसने की थी, दंडीन ने। ठीक है फ्रेंड्स, दक्ष कुमार चरितम की रचना किसने की थी, दंडीन ने। अगर आपने दंडीन आंसर किया तो आपका बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कथक नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। जो कथक नृत्य है वो उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, वित्तीय आपातकाल को किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। जो वित्तीय आपातकाल होता है फ्रेंड्स, उसको किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, हर बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल से अगर या आपातकाल से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डेफिनेटली यही क्वेश्चन आपसे मैक्सिमम टाइम 99% केस में आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है आपातकाल, इमरजेंसी अलर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है,
पूछा गया था फ्रेंड्स, हाल ही में दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया था। तो हाल ही में दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया था, अमिताभ बच्चन को। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाता फ्रेंड्स अमिताभ बच्चन। तो हाल ही में दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया था, अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो फ्रेंड्स ये थे आपके जो पूछे गए सारे क्वेश्चंस। आई होप आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, और विश यू गुड लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम्स। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।